और आज का हॉट इशू हमारा है एजुकेशन पे, तालीम के मामले पे, जो सियासत का एक बहुत अहम इशू होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे सियासत ही डिस्कस होती है और उसमें गालम गलोच जो आ गई है वही डिस्कस होती है, लेकिन तालीम जैसा अहम इशू डिस्कस नहीं होता। और आज हम फिर उस पर बात करेंगे जो हमारे व्यूअर्स ने बहुत पसंद किया, और हम वादा याद करवाएंगे राना साहब को, राना सिकंदर याद, जो सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब है। और टाइटल हमारा यही है कि वो वादा ही किया जो वफा हो गया। 26 अक्टूबर को हमने एक प्रोग्राम किया था और उसमें ये वादा किया था राना सिकंदर याद साहब ने कि वो नवंबर के पहले हफ्ते में नदीम अफजल चंद साहब के हलके का दौरा करेंगे और वहाँ जो स्कूलों की हालत है उस पर जायज़ा भी लेंगे और उसकी बेहतरी के लिए अहकामात भी जारी करेंगे। मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए आपको वो क्लिप सुनवा दूं, क्योंकि हमारे साथ दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, राना सिकंदर याद साहब जो सूबाई वज़ीर तालीम है और नदीम अफजल चंद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। ये ज़रा क्लिप सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। जनवरी के पहले हफ्ते के बाद आपके पास मैं सर जनवरी के फर्स्ट वीक में मैं आपको साथ लेके चलूंगा। नवंबर सॉरी आई अपोलोजाइज नवंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है, नवंबर के फर्स्ट वीक में। मैं भी सोच रहा था कि जनवरी तो बहुत दूर है। मैं 2 दिन रहूंगा, मैं सरगोदे भी जाऊंगा, मैं खुशाब भी जाऊंगा। नवंबर के फर्स्ट वीक में डेट जब भी आप अनाउंस कर देंगे आप मुझे टेलीफोन कर दीजिएगा। आप आए, आपको डोनर भी देंगे जो गवर्नमेंट के अलावा ये तो बहुत अच्छा हो गया, लोग काम करने के लिए तैयार हैं। जी चंद साहब पहले आप फरमाइएगा, क्या ये वादा पूरा हुआ जो गलती से जनवरी का पहला वीक कहा गया था? अब तो जनवरी का पहला वीक भी आ गया, लेकिन नवंबर में हुआ दौरा, दिसंबर में हुआ। देखें अफसार भाई, राना साहब मेरे भाई हैं, मैं किसी तौर पे भी उनको ऐसे बात निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन असल में क्योंकि मेरे हल्के के 2 मिनिस्टर हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब के भी वो करीबी अजीज हैं, बड़ा पावरफुल हल्का है नून लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे पता है कि शायद उनकी कोई पार्टी की कोई मजबूरी हो या कैबिनेट की कोई मजबूरी हो और उन्होंने मना किया होगा कि राना साहब आप ना जाइएगा, क्योंकि वो बड़े मुद्दत से इक़्तिदार में हैं वो दोनों भाई, डॉक्टर मुख्तार भरत साहब और शोएब भरत साहब जो MP लॉ मिनिस्टर हैं और पिछले मेरे ख्याल 1988 से वो उस हल्के से आ रहे हैं। तो अच्छा होता कौम देख लेती और लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि उनको शायद कोई पार्टी की मजबूरी थी, इसलिए मैंने भी फिर ठीक है, आपने भी परसों नहीं किया और आपने मुझे भी नहीं बुलाया कि चलो मैं किन्नू खानी आ जाता वहाँ पे। नहीं, मैं आपसे तो मैंने वादा किया था कि मैं आपको ले जाता। नहीं, मैं दोनों के साथ जाना चाहता था, लेकिन ये बताइए की कोशिश से आप ये है कि रंग रोगन शुरू हो गया है। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि स्कूलों की हालत बताएं कि कुछ फर्क पड़ा? चले राना साहब नहीं आए, जो हेड मास्टर हैं या कुछ रंग रोगन शुरू हुए हैं, लेकिन जिस तरह का दावा राना साहब वीडियो शेयर करते हैं या पंजाब हुकूमत शेयर करती है, एक मॉडल स्कूल, एक अच्छे स्कूल, एक आउटस्टैंडिंग स्कूल, उस तरह के शायद हमारे इलाकों में कोई नजर नहीं आ रही एक्टिविटी, लेकिन पहले से कम से कम दीवारें रंग हो रही हैं, बिल्डिंगें रंग हो रही हैं। राना साहब के नाम लेके मैं भी डराता हूँ लोगों को कि मैं अभी राना साहब को लेके आ रहा हूँ, हेडमास्टरों को कहता हूँ, इंतजामिया को कहता हूँ कि मैं राना साहब को जरूर लाऊंगा, तो वो राना साहब का नाम लेके जरा, मैं तो इलाके के काम चले आपकी टॉर तो बन गई ना चंद साहब, फिर ये तो है ना कि राना साहब का नाम लेके आपकी टॉर बन गई। राना साहब फरमाइएगा कि आपने वादा किया था कि जाएंगे और वहाँ ऑन द ग्राउंड चीज़ें जो कुछ चंद साहब ने दावा किया था और कुछ आपने दावे किए थे निज़ाम तालीम को बेहतर करने के, स्कूलों की हालत बेहतर करने के, तो वो दौरा क्यों नहीं हो पाया? क्या जो कह रहे हैं चंद साहब वो बात दुरुस्त है या कोई और वजह थी? साहब सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। मैं चंद साहब, मैंने पहले भी कहा था जी कि मैं इनके सारे आगे से सारी फैमिली, इनके नेफ्यूज़, इनकी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल, और मैं ये समझता हूँ कि हमें आइदर वे से देखें, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ दैट द कॉन्वर्सेशन इज़ ऑन एजुकेशन विच इज़ कंस्ट्रक्टिव, विच इज़ पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे पता था कि आपने आज मेरे प्रोग्राम जो हमें जो इसी टॉपिक पे आपने लेना है सारे, बट द गुड पार्ट इज़, देखें मैं चंद साहब की इस बात पे कि वो भरत साहब भी और वो भी वहाँ पे लोकल जो पॉलिटिक्स है उसमें जो भी डायनामिक्स हैं, अल्लाह ताला ने चंद साहब को भी बड़ी इज्जत दी है, बियॉन्ड पार्टी लाइंस दी है, एज अ पॉलिटिकल वर्कर भी, एंड द स्पीकिंग स्किल्स ही हैज़,
और इस तरह डॉक्टर मुख्तार साहब का भी एक बड़ा कमाल मिजाज है, ही इज़ वेरी काइंड हम्बल, और शोएब भरत साहब की एक अपनी कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे हर तरीके से. But the good part is that this entire conversation again is revolving around education. एक तो I want to apologize that I could not go in November. Actually हुआ ये कि इन्होंने मुझे कहा कि नवंबर में आए, बट उसी टाइम पर हमारा जो सेशन है हॉलीडेज का उससे पहले हमारे प्रोग्राम आ गए लैपटॉप्स के. द ऑनेस्ट रीज़न वाई इट गॉट डिलेड एंड देन फिर आगे हॉलीडे. बट मैं ये समझता हूँ कि दो चीज़ें जो बुनियादी हैं जिस पे, और मैं ये एडमिट भी करना चाहता हूँ, इट इज़ नॉट लाइक मैं कहूँ कि मैं आया हूँ और 1.5 साल के अंदर या 1.25 साल के अंदर हमने वो 55,000 स्कूल जो हैं वो मैग्नीफाई ग्लोरीफाई कर दिए हैं. हाउ एवर द राइट द स्टेप्स टूवर्ड्स the global standards of education, for example, जिस तरह चंद साहब ने कहा कि outlook of the school is very important, like your house. If it doesn't look good, then again a lot of questions will be raised. The other part was teachers shortage, and honestly, ये हर हल्के जो constituency है, मतलब let's say 25,000 हमने STI school teaching interns hire किए हैं. चंद साहब के हल्के में भी हैं और वो मुश्तरका भरत साहबान का भी हल्का है. बट आई स्वेयर ऑनेस्टली इन्हें भी पता है, इन्होंने भी कभी मुझे सिफारिश नहीं की और ना ही किसी के कहने पे कोई इस तरह की भर्ती हुई है, टीचर शॉर्टेज एड्रेस हुआ. जो 6 स्कूल्स और उनकी मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं वो हम एड्रेस करने जा रहे हैं. साथ ही साथ होलिस्टिकली करिकुलम, फॉर एग्जांपल मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी हमने शुरू किया है, स्टेम लैब्स लेके आए. सो ग्रेजुअली आई एम ग्रेटफुल कि चंद साहब ने इसे ज़रूर अप्रिशिएट किया कि हमारे बेबी स्टेप्स उधर जा रहे हैं. एंड इंशाल्लाह विद द स्कूल ऑफ एमिनेंस स्ट्रीम बट ट्राइंग टू लेट्स से देखें ना एनरोलमेंट नंबर्स जो हैं वो भी तो ट्रेंड्स बताते हैं. और हमें सब इस पे मैं ऑनेस्टली, इट इज नॉट बिकॉज दिस इज योर प्रोग्राम, बट आई वांट टू रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि इस तरह की कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे अगर आप प्रोग्राम करेंगे, बेशक उसमें हमें कई जगह पे ये एडमिट करना चाहिए कि अगर स्कूल डजंट रिफ्लेक्ट गुड देन ऑब्वियसली द मिनिस्टर वुडंट रिफ्लेक्ट गुड आल्सो, बट लेट्स ट्राई टू बिल्ड अ कन्वर्सेशन टू इंप्रूव दैट. ग्रेजुअली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एम ये होना चाहिए, सेल्फ अकाउंटेबल अपने आप को समझते हैं कि अपनी मुश्किल के हवाले से बने. तो एजुकेशन जी 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 अंजाबी एक मैं गुजारिश, देखिए एजुकेशन और हायर एजुकेशन जो है ना जी, इट इज इंटरकनेक्टेड, और इसमें जो चेंज है वो चले आउटलुक वाइज, टीचर शॉर्टेज वाइज, एग्जामिनेशंस में कंडक्ट बेहतर वाइज ग्रेजुअली आ जाता है. बट ये कोई सड़क नहीं है कि साफ करो तो चमक जाएगी. सो इसमें ग्रेजुअल सारी पॉलिटिकल पार्टीज का देखें, हमारी एक्सेस टू हायर एजुकेशन 12% पे फंसी हुई है पिछली 2 दहाइयों से. बांग्लादेश आज 16-17 पे है, इंडिया 26-28 पे है. सो ग्रेजुअली एजुकेशन एक प्रोग्राम शुरू करता है, दूसरा उसे खत्म कर देता है, तीसरा शुरू करता है. मैं ये पिछले 5-7 न्यूज में देख रहा हूं, पंजाब बहुत आगे है, बट ग्रेजुअली एज पाकिस्तानीज हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एटलीस्ट 5 ईयर के 3 एजुकेशन के प्लान्स बनाए कि हमारी IIT आप ये पंजाब के अंदर ये इनिशिएटिव लेना, आपकी हुकूमत है, आप पंजाब के अंदर चार्टर ऑफ एजुकेशन साइन करें तो तमाम सियासी जमातों को बिठा के. और दूसरी बात ये है कि आपने पंजाब सबसे आगे की बात की है, एनरोलमेंट की बात की है. जो अभी एहसन इकबाल साहब ने जो डेटा जारी किया है उसमें यह है कि 21% बच्चे स्कूल से बाहर हैं. पंजाब में बहुत बड़ी तादाद है, दुनिया के बड़े बड़े कई ममालिक से ज़्यादा तादाद सिर्फ स्कूल से बाहर बच्चों की है. पंजाब में वहीं रही है, कम नहीं हुई, ज़्यादा भी नहीं हुई लेकिन कम भी नहीं हुई. तो इस पर क्या कहेंगे आप, यहाँ की इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही हमें? अब मैं आपको जी देखें, इसमें सबसे बड़ी सो एवर सिंस हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद इतनी हो गई, उसकी तादाद इतनी हो गई, और ये पिछले साल से आगे जब हमने अपनी जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है इसमें 2 मिलियन गोस्ट बच्चे हमने निकाले और उससे ज्यादा इनरोल हुए जो कि कभी तारीख में नहीं हुए. बट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की 3-4 स्ट्रेटजी जिसमें पंजाब है, न्यूट्रिशन, 1 लाख बच्चा उन अजला में इनरोल हुआ, 3 अजला मुजफ्फरगढ़, DG खान राजनपुर, अब लेके हैं अल्हम्दुलिल्लाह 11 अजला में. इसी तरह एक्सेस टू हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन जो है वो बढ़ाने के लिए हमने अपनी जो पहली ट्रांसपोर्ट स्कीम है उसका पायलट की है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कि जहां पे स्कूल्स की इनरोलमेंट अंडर 50 है उसे देखा जाए. और पहली दफा जो इस साल हम अब शुरू कर रहे हैं कि यूनिक ID फॉर एवरी स्टूडेंट इन द प्राइवेट स्कूल्स एंड द पब्लिक स्कूल्स, बिकॉज समटाइम्स अब क्या हो रहा है 30% स्कूल्स अनरजिस्टर्ड हैं डिस्पाइट, बिकॉज दे डोंट वांट टू कम इनटू द नेट,
नंबर 1। नंबर 2, स्कूल फ्रेंचाइजेज हैं वो उन्होंने बिकॉज अपनी फ्रेंचाइजी को भी देना होता है शेयर, तो बच्चे 1200 पढ़ रहे हैं, दिल शो 500, देन वी कनेक्टिंग देम विद द बोर्ड्स, द ERP एंड द सिस्टम दैट डिड नॉट एग्जिस्ट, एंड इन द नेक्स्ट 6 months इंशाल्लाह। सो लेट्स से सिकंदर स्कूल नहीं जाता, बट सिकंदर किधर है, जोहर टाउन में है, उसके किस गली में है, किसका बेटा है, लेट्स आइडेंटिफाई हिम एंड देन व्हाट सिकंदर वांट्स, उसे साइकिल चाहिए, उसे स्टाइपेंड चाहिए उसके घर के, सो आइडेंटिफाइंग एवरी। पंजाब में 97 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। जी चंद साहब ये बताइएगा जी, जो हाँ फरमाया उन्होंने, आप को उसका जवाब मिला आपके सवाल का? देखिए अब्सार भाई, पहले तो जो आपने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी आया और एहसन इकबाल साहब ने जो सर्वे जारी किया है उसमें पंजाब में बच्चे सबसे ज्यादा, और साथ ये भी है कि कोशिश भी कम हुई है। ये एक मैं समझता हूँ कि हमारी दादी गवर्नमेंट है और ये एक मैं समझता हूँ मजीद कोशिश इनको करनी चाहिए, और राणा साहब बड़े एनर्जेटिक आदमी हैं और ये कर सकते हैं। तो कैसे करें आप बताएं ना, कैसे करें? मसला अगर आप समझते हैं कि बच्चे स्कूलों से बाहर कैसे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इनकी जो ब्यूरोक्रेसी है नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो उनकी प्रायोरिटी स्कूल नहीं है, उनकी ब्यूरोक्रेसी से आपकी मुराद है कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उनकी यस उनकी प्रायोरिटी स्कूल नहीं है। क्या और मैं समझता हूँ कि प्रायोरिटी स्कूल होने चाहिए। देखिए ना, आपने भट्टों पे जाएं तो बच्चे काम कर रहे होते हैं, उनको कोई एनरोलमेंट होते हैं, दुकानों पे जाएं तो बच्चे बॉन्डेड लेबर काम कर रहे हैं, कोई स्कूलों में उनका नहीं, उनको नहीं भेजता, कोई इंसेंटिव नहीं है। इंतजामिया की प्रायोरिटी क्या है वहाँ पे? बेनजीर का स्पोर्ट प्रोग्राम के जरिए देखिए ना, वहाँ शुरू हुआ है अभी बेनजीर का स्पोर्ट प्रोग्राम में जो बच्चे आप भेजते हैं वहाँ मिलते हैं। मेरे ख्याल में एक एजुकेशन की इमरजेंसी नाफज करनी चाहिए इनको, कि कोई बच्चा आपको सड़क पे नजर आए स्कूल टाइम पे, या दुकानों पे नजर आए स्कूल टाइम्स में, या भट्टों पे काम करता नजर आए। और दूसरा यकीन जानिए, मैं अभी भी राणा भाई को, मैं अगले दिन उनके ऑफिस गया था हायर एजुकेशन के, इनसे मुलाकात नहीं हो सकी मेरी, मैं फिर इनको ले जाने के लिए आया था कि मेरे साथ एक दफा जरूर चले, आपका कैमरा बेशक चले, इनके जाने से फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनके जो सेक्रेटरीज हैं या इनके डीजीज हैं वो तो जाते नहीं है। और मैं कहता हूँ नून लीग के MP MNA को साथ ले लें, मैं भी उनके साथ चलूंगा, मुझे कोई शर्म नहीं आती कि आप मतलब मेरा मुखालफ होगा तो मैं अपने मुखालिफ के पीछे गाड़ी लगा के चलूंगा, लेकिन हमारे स्कूल। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की है, यही चार्ट ऑफ एजुकेशन है। अबसार भाई इनके MP MNA का गांव है भरत शर्की, मैं चैलेंज करता हूँ भरत शर्की के स्कूल की वीडियो मंगवा के देख ले राणा साहब, और आपको फिर चैलेंज आ गया। राणा साहब, मुझे शर्म आती है, मेरे हल्के के स्कूल ऐसे हैं, तो ये कम से कम, और ऐसे गाँव हैं जिनकी आबादी 5-5 हजार है, वहाँ कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है, नई पॉलिसी कोई नहीं है स्कूल बनाने की, जबकि रियासत का बुनियादी काम है स्कूल्स और हॉस्पिटल और तहफ़्फ़ुज़, ठीक, एजुकेशन, हेल्थ और लॉ एंड ऑर्डर, ये बुनियादी काम बिल्कुल है। आप आउटसोर्स, अगर आज मैं इनको आइडेंटिफाई करता हूँ, पखवाल कॉलोनी है, एक जना कॉलोनी उसको अब कहते हैं, वहाँ मैंने सुई गैस भी लगवा दी, वहाँ बिजली भी लगी हुई है, गलियां नालियां भी मैंने बनवा दी, लेकिन वहाँ के बच्चे रक्षों पे, टांगों पे कम अज कम दूर जाते हैं, कम अज कम वहाँ 500 बच्चा एनरोल हो सकता है, बच्चियां बच्चे, वहाँ स्कूल कोई नहीं है। इस तरह आप मुझे इतने फोन आते थे पूरे पंजाब से कि आप हमारे जिले में भी राणा साहब को ले आए, हमारे जिले में भी ले आए, ये हालत है, क्योंकि एक एजुकेशन आपकी मीडिया की मदद से। वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया है, मैं ये लंबी बात करना चाहता था, लेकिन राणा साहब सिर्फ 20 सेकंड में आप अपना जवाब दे दें, और साथ चंद साहब आप, मैं चाहता हूँ सिंध में देखिए, मैं बड़ी सिंपली आप पार्टी के सिंध के वजीर को कहें कि हमारे साथ प्रोग्राम में आए। मैं कहता हूँ सिंध के एजुकेशन पे मैं कतई गलत डिफेंड नहीं करूंगा। ठीक है राणा साहब, मुख्तसरन बता दें, प्रोग्राम बिल्कुल हमारा वक्त। सबसे पहले तो जी आई एम वेरी वेरी हैप्पी, मैं भरत साहब को भी साथ लाऊंगा, ये भी साथ आए, और भी जो कोई जमाते हैं वहां पे आए। दूसरा, आई डू नॉट, मैं पिछले 1.5 साल से जो कोशिश कर रहा हूं उससे आई एम ग्रेटफुल, उन्होंने अप्रिशिएट किया। पहली बार जो स्कूल हमने आउटसोर्स किए उनकी इनरोलमेंट 250% हमने बढ़ाई, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन स्कूल्स में आए, पहली दफा COs DOs मेरिट पे लग रहे हैं, पहली दफा 100% स्कॉलरशिप बैचलर्स में मिल रही है, 100% लैपटॉप अबाव 65% को मिल रहा है, पहली दफा न्यूट्रिशन रोज बच्चों को, जो कि 11 लाख बच्चे हैं, पहली दफा, मेरी गुजारिश पहली दफा, और ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि इन्हें ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट वहां नजर आ रहा होगा कि ऑफिसर्स जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने 55,000 स्कूल सारे ठीक कर दिए,
इट इज अ जर्नी, लाइक आई सेड, इट इज एजुकेशन। और बजट ठीक है। हमने 30 अरब से Good डेवलपमेंट luck का for that. 110 अरब ठीक है, किया, कमिटमेंट नजर आ रही है। इसी तरह हमने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया ठीक की है, सबसे ठीक। बड़ी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है तालीम का इदारा। क्या सिंध आपसे- न्यूट्रिशन दे रहा है 11 लाख आपसे बच्चों कुछ- को या बाकी अजला? सो आपके ना साथ सिर्फ follow हम up करेंगे। तालीम की क्वालिटी, जी, और मैं आई एम वेरी Follow up ग्रेटफुल, मैं करेंगे, आपको भी लेके लेकिन- और मैं इंशाल्लाह शोएब भरत साहब को भी लेके, चंद साहब को भी लेके, आई वुड लव टू गो। जिस तरह चंद साहब ने कहा कि ना सिर्फ ये कि इनका हल्का, हम वो जिला भी ठीक है, घूमेंगे और सराउंडिंग ठीक है सारे सर। डिस्ट्रिक्ट जो है ठीक डिवीजन है। उसका 3-4 लुकिंग फॉरवर्ड टू राणा साहब, लुकिंग फॉरवर्ड टू चंद साहब, लुकिंग फॉरवर्ड टू लेट्स सी